दोस्तों सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। मे दिस ईयर ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी एंड पॉजिटिविटी इन योर लाइव्स। सो मैंने सोचा कि ईयर की स्टार्टिंग धमाकेदार वीडियो से होनी ही चाहिए, इसलिए मैं 15 to 20 डेज से एनालिसिस करते हुए ये वीडियो बनाया एंड फाइनली आउटकम इज हियर। सो यू गाइज कैन एंजॉय दिस वीडियो नाउ। बट गाइज जो लोग ओवरऑल बॉडी बिल्डिंग को जानना चाहते हैं, कंटेंट्स देखना चाहते हैं, वो चाहे अपडेट्स हो, चाहे कंपैरिजन हो, स्टेरॉइड्स, ट्रेनिंग प्रोटोकॉल हो, या फिर कोई भी चीज़ हो बॉडी बिल्डिंग रिलेटेड, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज मेरे चैनल पे ऐसे ही कंटेंट्स 365 डेज देखने मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गाइज आज का टॉपिक है द फिल हीथ वर्सेस डेरेक लैंसफोर्ड। बिकॉज काफ़ी ज़्यादा लोगों के या फिर जजेस के ये ओपिनियंस है कि डेरेक लैंसफोर्ड लॉन्ग टाइम तक मिस्टर ओलंपिया बन सकते हैं, जैसे कि लास्ट बने थे फिल हीथ। बिकॉज एक साइड पे एक ऐसा बॉडी बिल्डर जिसने कि लास्ट डिकेड ओवरऑल डोमिनेट करा था 2011 to 2020। हालांकि 2018, 2019 एंड 2020 में वो हार गए थे, बट ओलंपिया लेवल के कंपटीशन में सेकंड या थर्ड आना एक जीत ही होती है। लगातार 10 सालों तक टॉप 3 में बने रखना गाइज, इट्स नॉट जोक, इट्स नॉट एट ऑल जोक। अगर आप बॉडी बिल्डिंग करते हो या फिर अगर आप बहुत टाइम से बॉडी बिल्डिंग को फॉलो करते हो, सारी चीज़ें समझते हो, फिर आपको पता चलेगा इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, बट वो फील इतने करके दिखाया। और दूसरी साइड पे एक ऐसे बॉडी बिल्डर जिनका स्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास स्ट्रक्चर है, इनके जैसा स्ट्रक्चर खुद फील का भी नहीं था। बट फिल हीथ के हारने की एक ही वजह थी, उनका गट। अगर उनका गट ज़्यादा बाहर नहीं आता देन वो लगातार 10 सालों तक भी जीत सकते थे, और ये जजेस का ही मानना था। बट अगर डेरेक की बात करते गाइस, देन उनका स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा उनका फ्लो अच्छा आता है फिजिक में एज ए मेन्स ओपन बॉडी बिल्डर। एट द सेम टाइम वॉरियर फिजिक में सबको डोमिनेट करते हैं। तो चलिए इनका कंपैरिजन हम देखते हैं। एक खूबसूरत वीडियो मैंने बनाई है, आप सब लोग इसका आनंद जरूर उठाना और कमेंट सेक्शन में आपके थॉट्स रखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्रंट डबल बाइसेप पोज से। ये हमारा फर्स्ट पोज होगा कंपैरिजन का। और जब आप दोनों बॉडी बिल्डर को इस वाले पोज में देखोगे, आपको सबसे पहले एक चीज़ नोटिस होगी, मसल क्वालिटी। जितने फुलर, डेंस्ड, वैस्कुलर एंड हार्ड मसल फिल हीथ के आते हैं, उतने हार्ड मसल्स डेरेक के कभी भी आज तक देखे नहीं गए। बट एट द सेम टाइम डेरेक का जो मिड सेक्शन आता है और ऑल वो वैक्यूम हिट करते हैं, लैट्स का इंसर्शन आता है, उतना अच्छा इंसर्शन फिल हीथ के साथ कभी देखा नहीं है। तो हर एक बॉडी बिल्डर के पास अपना अपना एक बेनिफिट है, अपनी एक स्ट्रेंथ आप कह सकते हो। बट एट द सेम टाइम गाइज, फिल हीथ का ये 2013 का वर्जन है, और ऐसा माना जाता है कि वो 2013 में अपने बेस्ट पे थे। और डेरेक का ये रिसेंटली 2023 ओलंपिया का वर्जन है। और अगर बात होती है फ्रंट डबल बाइसेप पोज की, देन लैट्स सबसे ज़्यादा वाइड लग रहे हैं डेरेक लैंसफोर्ड के, और इसमें कोई डाउट ही नहीं, आप सारे लोग इसे एग्री करोगे। बट व्हाट अबाउट आर्म्स फुलनेस, व्हाट अबाउट लेग्स सेपरेशन? डेरेक के लेग्स में उतना सेपरेशन तो आता है, बट फिल हीथ्स लेग्स आर ऑन जस्ट नेक्स्ट लेवल। चाहे वो वास्टस मिडियलिस मसल हो, चाहे वास्टस इंटरमीडियलिस मसल्स हो, चाहे क्वाड्स हो, एडक्टर मसल्स हो, कहीं पे भी डेरेक के फिजिक में इतना अच्छा सेपरेशन दिखाई नहीं दे रहा। एट द सेम टाइम आप कैव्स भी देख लो, फिल हीथ के काउज हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था उनका, और अभी रिटायरमेंट लेने के बाद भी उनके काउज उनका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। बट गाइज अगर मुझे लगता है इस साल ये दोनों बॉडी बिल्डर कम्पीट करते हैं और फिल हीथ ये वाला वर्जन लेके आते, देन मेरा तो ओपिनियन यही है कि इस पोज में जजेस फिल हीथ को जिताते। बिकॉज जो 3D-नेस, जो 3D राउंडेड मसल्स, बेलीज फिल हीथ के फिजिक में प्रेजेंट है, वो डेरेक के फिजिक में कभी भी प्रेजेंट नहीं थे। और जजेस को हमेशा से फिल हीथ जैसा चैंपियन चाहिए था। रॉनी कोलमैन के बाद वो फाइनल उनको 2011 में मिला था, और उसके बाद 2017 तक जजेस ने फिल हीथ को जिताया, बिकॉज ही वॉज क्लियर कट विनर ऑल्सो। बट 2018 में दोस्तों उनका गट इतना बाहर आने लगा कि उनको शॉन रोडन को जिताना पड़ा। बट शॉन रोडन वॉज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग एस्थेटिक्स, और उनकी फिजिक के बैलेंसिंग भी काफ़ी अच्छी थी। हालांकि बहुत सारे मसल ग्रुप में वो लैग करे थे, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल ओलंपिया उसे भी कहा गया था। बट दोस्तों गट इशू फिल हीथ का इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि उनको हारना पड़ा, अपने टाइटल को उनको गंवाना पड़ा था। बट बॉडी बिल्डिंग में जजेस जो ओवरऑल पोज को जज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मसल क्वालिटी, ऑन द बेसिस ऑफ सेपरेशन, पोजिंग, प्रेजेंटेशन, उन सारे चीज़ों में मुझे लगता है 100% फिट होते हैं फिल हीथ। फ्रंट डबल बाइसेप की अगर मैं बात करूँ तो, और इस पोज में मुझे लगता है नो कंपैरिजन, नो डाउट फिल हीथ क्लियर कट विनर है। आपका क्या ओपिनियन इस पोज में, आप कमेंट सेक्शन में जरूर रखना। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक लाइफ सेविंग प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूंगा, जो कि लैब टेस्टेड प्रोडक्ट है। जिन लोगों को लिवर एंड हार्ट का प्रॉब्लम है, वो लोग इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, लिवर प्रोडक्शन क्या होता है? ओवरऑल बॉडी में जितने वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उनकी केयर करना, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाना, यही काम होता है लिवर प्रोडक्शन का, ताकि जो वो बैटल करते बैक्टीरियाज के साथ, डिसीज के साथ, वो उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। सेकेंडली गाइज, इसमें डिटॉक्सिफिकेशन भी हो जाता है, उससे ओवरऑल इंक्रीज एनर्जी होती है आपकी। एट द सेम टाइम आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, सो वेट लॉस भी होता है। तो डिटॉक्सिफिकेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जो कि इस टैबलेट में डाला गया है।
एट द सेम टाइम इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम होता है, ब्लड फ्लो आपका ओवरऑल इंप्रूव होता है और इसके कारण आपकी इंजुरीज के कारण भी कम हो जाते हैं, इसके कारण आपकी इंजुरीज के चांसेस भी कम हो जाते हैं। सो ये बेसिकली लिवर प्रोटेक्शन होता है, बट एट द सेम टाइम ये हार्ट की भी फंक्शनिंग करता है। अगर आपका ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा, मेंटेन रहेगा, शुगर रेगुलेशन आपका अच्छा होगा, देन हार्ट की फंक्शन भी आपकी अच्छी होगी। तो दोस्तों अगर आपको इस प्रोडक्ट को बाय करना है देन आप कूपन कोड यूज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए इस प्रोडक्ट के बारे में देन आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लेना, इंस्टा पे भी डीएम कर सकते हो और मैं आप लोगों को इन डिटेल बता दूंगा। अगर आप प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, अगर आप कुछ ऐसे कंटेंट्स यूज कर रहे हो जो कि आपके बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, अगर आप एनहांस बॉडी बिल्डर हो देन डेफिनेटली आपको इस प्रोडक्ट को बाय करना चाहिए, बिकॉज आपको फायदे ही फायदे दिखेंगे इस प्रोडक्ट का, कहीं पे भी आपको लॉस नहीं दिखेगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सेकंड पोज आता है साइड चेस्ट का, और इस वाले पोज में गाइस आप कुछ मत देखना, जस्ट आप देखना मसल्स कितने डेंस्ड है। अगर आपको मसल डेंसिटी पता नहीं है देन मैं सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ कि मसल कट कितना डीप आते हैं, मसल टिश्यूज कितने डीप सेपरेटेड होते हैं। अगर आपको फिर भी पता नहीं चलता देन आप कोई एक बॉडी बिल्डर उठा लेना और उसके सारे वर्जन्स देख लेना ईयर टू ईयर, या फिर आज का जो बॉडी बिल्डर होगा उसका आज का वर्जन देख लेना, 2 साल बाद का वर्जन देख लेना, 2 साल पहले का वर्जन देख लेना। जो मसल्स में जो फिजिक के फ्लो में आपको चेंजेस नोटिस होंगे उसे कहते हैं मसल डेंसिटी, बिकॉज मसल डेंसिटी कम्स विद द टाइम। और मसल डेंसिटी में फिलित के साथ कंपीट करना मुझे लगता है आज के किसी भी बॉडी बिल्डर को पॉसिबल नहीं है। और इस वाले पोज में तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता फिलित का किसी भी बॉडी बिल्डर से। जिस तरीके से हैमस्ट्रिंग लटक रहे हैं, जिस तरीके से उनकी फिजिक का फ्लो आता है, सिंपल तरीके से गाइज जजेस ऑलवेज फाइंड फॉर द एथलीट जिसमें एक फुलनेस होता है, कंडीशन होता है और वो कंप्लीट होता है। बस अगर ये तीनों चीज़ें किसी बॉडी बिल्डर में मिलती है देन ही विल बी अ वन साइडेड विनर। तो फिलहाल अभी के लिए दोस्तों मुझे साइड चेस्ट पोज में फिलित वन साइडेड विनर लग रहे हैं, नो कंपैरिजन विद डेरिक लंसफर्ड। बट डेरिक लंसफर्ड का भी ये स्ट्रांग पोज है ऐसा जजेस का मानना था, बिकॉज इस साल उन्होंने इस पोज में हार्डी के साथ डेरिक को जिताया था। उनको हार्डी से भी बेहतर डेरिक लग रही थी इस वाले पोज में। डेफिनेटली हो सकते कुछ फैक्टर्स जजेस का नजरिया कुछ अलग हो सकता है, बट गाइज मुझे लगता कि डेरिक लंसफर्ड इस वाले पोज में हार्डी चुपन को हरा सकते थे, बट फिर भी उन्होंने हरा दिया है और अभी 2 महीने भी हो चुके हैं उस चीज़ को। तो चलिए हम अगले पोज पे बढ़ते हैं। अगला पोज आता है साइड ट्राइसेप का, और दोस्तों साइड ट्राइसेप के पोज में बेसिकली ट्राइसेप्स तो देखते हैं कितने अच्छी तरीके से वेल इंसर्टेड है, वेल प्रोपोर्शनल है, बट एट द सेम टाइम लोअर बॉडी से आप कितना ज़्यादा इल्यूजन क्रिएट करते हो, अट्रैक्ट करते हो, वो भी मैटर करता है। बिकॉज फिलित और डेरिक लंसफर्ड की ट्राइसेप पोज हिट करने का तरीका सेम ही है। हो सकता है कि दोनों के कोच भी सेम है इसलिए उनका पोजिशन भी सेम हो, या फिर उनकी पोज हिट करने की टेक्निक भी सेम हो सकता है, चांसेस तो है। बट गाइज दोनों इस पोज में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुली फिजिक को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। जिस तरीके से उन्होंने फिजिक को बनाया मेहनत करके, वो ओवरऑल इस फिजिक में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट करते। अगर फिलित की बात करूँ देन उनके फिजिक में मसल्स इतने ज़्यादा भरे पड़े थे कि वो कोई भी पोज हिट करते थे किसी भी एंगल से देन वो डोमिनेट ही करते थे, और इसीलिए उनको द गिफ्ट कहा जाता था और अभी भी कहते हैं। और अगर बात ओनली ट्राइसेप्स की होती है तो जिस तरीके से फिलित के ट्राइसेप्स में क्रॉस ट्राइशंस आते हैं वैसे डेरिक के ट्राइसेप में कभी भी नोटिस नहीं हुए। तो मुझे लगता है बॉडी बिल्डिंग एक जेनेटिक स्पोर्ट है और इसका प्रूफ फिलित के फिजिक में काफ़ी देखने मिलता है। बिकॉज फिलित को द गिफ्ट कहा जाता है बिकॉज उनके पास सारे मसल्स प्रेजेंट है और मसल्स का इंसर्शन भी काफ़ी अच्छा है, शेप भी अच्छा है, मसल बैलेंस भी काफ़ी अच्छी है, और इसीलिए उनका वर्जन, उनकी फिजिक जजेस को काफ़ी लंबे टाइम तक पसंद आने लगी थी। बट अगर बात करते हैं डेरिक की, अगर डेरिक उनके टाइम पे होते देन मुझे नहीं लगता कि डेरिक उनको हरा पाते कभी। हाँ 2018 की बात अलग थी जब उनका गट निकल आया था, बट इस वाले पोज में गाइज अभी फिलहाल ट्राइसेप्स तो काफ़ी ह्यूज लग ही रहे हैं फिलित के, एट द सेम टाइम ओवरऑल बॉडी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है, मिड सेक्शन बिल्कुल कंट्रोल करा है, चेस्ट पॉपअप हो रही है अलग तरीके से। तो ये सारे चीज़ें डेरिक लंसफर्ड की फिजिक में नोटिस नहीं होंगे, और ये एक एक्स फैक्टर मैं कहूँगा फिलित की फिजिक में, और इसीलिए वो हमेशा आगे रहते हैं और इस वाले पोज में भी फिलित ही जीतने चाहिए। तो दोस्तों दोनों बॉडी बिल्डर कुछ ऐसे है कि उनके पास अपना अपना एक तरीका है, अपनी अपनी एक खूबी है, अपना टैलेंट है, स्ट्रेंथ है, और उसी के बलबूते पर वो आज मिस्टर ओलंपिया है। बट वीडियो काफ़ी लंबी होती रहेंगी अगर हम सारे पोज एक वीडियो में कवर करेंगे, और मेरे चैनल पे इतनी लंबी वीडियो आप कभी एक्सपेक्ट नहीं करते, देखते नहीं, तो मैं ये पार्ट 1 में कवर कराऊँ और पार्ट 2 में हम कवर करेंगे बाकी के पोजेज एंड ओवरऑल एनालिसिस करके हम विनर देखेंगे कौन हो सकता था मेरे अकॉर्डिंग, मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग। और आप अपना ओपिनियन इन 3 पोजेज में डेफिनेटली कमेंट्स में रखना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, सी यू सून, लव यू ऑल, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट।